क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब पूरी इंसानियत सिर्फ कुछ हजार लोगों तक सिमट गई थी। इतने कम कि अगर वो भी मर जाते तो इंसान नाम की प्रजाति आज अस्तित्व में ही नहीं होती। ये कोई कहानी नहीं है, ये विज्ञान द्वारा साबित की गई सच्चाई है। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसे टोबा सुपर इरप्शन कहा जाता है। वो समय जब इंसान लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया था। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास की उस सच्चाई की जिसे विज्ञान नियर एक्सटिंक्शन इवेंट कहता है और जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज से लगभग 74,000 साल पहले दुनिया वैसी नहीं की जैसी आज है। कोई शहर नहीं थे, कोई देश नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और हर दिन बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना। लेकिन इंसान को यह अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उसके सामने नहीं बल्कि उसके पैरों के नीचे छुपा हुआ है। आज के इंडोनेशिया में स्थित है एक जगह, टोबा। आज वहां एक शांत झील है, लेकिन 74,000 साल पहले यहीं से निकला था धरती का सबसे विनाशकारी विस्फोट। इतना विशाल, इतना शक्तिशाली कि वैज्ञानिक मानते हैं यह पिछले 20 लाख सालों का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। इस विस्फोट में हजारों घन किलोमीटर राख आसमान में फैल गई। राख इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और तभी शुरू हुआ वोल्केनिक विंटर। लोग सोचते हैं कि ज्वालामुखी लावा से मारता है, लेकिन इंसान की असली मौत लावा से नहीं, ठंड से हुई। धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। कई जगह 8 से 10 साल तक कोई फसल नहीं होगी। जानवर भूख से मरने लगे और इंसान धीरे धीरे गायब होने लगा। ये अचानक खत्म होना नहीं था, ये था एक धीमा बेरहम सफाया। और अब कहानी वाकई डरावनी हो जाती है। वैज्ञानिकों की जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि उस समय पूरी मानव आबादी सिर्फ 1,000 से 10,000 लोगों के बीच रह गई थी। आज हम अरबों में हैं, तब हम गिनती के थे। इतने कम कि पूरी मानव जाति का भविष्य बस कुछ परिवारों पर टिका हुआ था। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, इसका सबूत हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है, हमारे डीएनए में। आज के इंसानों में एक अजीब सी बात पाई जाती है। हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी बेहद कम है, इतनी कम कि हम चिंपैंजी से भी ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर हैं। इसका मतलब साफ है, कभी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा गिर गई थी कि हमारे जीन्स तक कंप्रेस हो गए। विज्ञान इसे कहता है ह्यूमन जेनेटिक बॉटलनेक। तो सवाल उठता है, आखिर कौन बचे? सब इंसान खत्म नहीं हुए। कुछ छोटे छोटे समूह अफ्रीका के कोस्टल इलाकों में बच गए। वहां समुद्र से खाना मिलता था, क्लाइमेट थोड़ा स्टेबल था और सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे। बाकी दुनिया लगभग खाली हो चुकी थी। यूरोप, एशिया और दूसरे हिस्सों में इंसान या तो खत्म हो चुका था या बहुत बाद में पहुंचा। और अब एक और खतरनाक सच्चाई। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वोल्केनिक विंटर बस 2 या 3 साल और चलता या अफ्रीका में मॉनसून फेल हो जाता तो इंसान पूरी तरह विलुप्त हो सकता था। कोई इतिहास नहीं होता, कोई सभ्यता नहीं होती और ना ही आज की दुनिया। आज इंसान खुद को धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज मानता है, लेकिन सच्चाई ये है, इंसान यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो किसी तरह बच गया। और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है। 74,000 साल पहले इंसान ने धरती को नहीं जीता था, वो बस एक संयोग से बच गया था। और शायद यही सच्चाई हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि प्रकृति किसी को चेतावनी नहीं देती, वो बस मौका देती है। आज हम खुद को सबसे समझदार, सबसे ताकतवर और सबसे सुरक्षित प्रजाति मानते हैं, लेकिन सच ये है, हम आज भी उतने ही नाजुक हैं जितने तब थे। अगर आप ऐसी ही छुपी हुई सच्चाइयों, भूली हुई घटनाओं और इतिहास के अनकहे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं द रीजन बिहाइंड, वेयर एवरी स्टोरी रिवील्स द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड।